हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज पर। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं क्योंकि हिमाचल में इलेक्शन चल रहे हैं। एक कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि अभी अभी हमारे एक लेजेंड हैं जो श्याम शरण नेगी जी, उनका देहांत हुआ है। तो इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से उनका क्या इम्पोर्टेंस है हिमाचल के लिए या पूरे देश के लिए, और दूसरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हस्ती कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बन सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने श्याम शरण नेगी जी की तस्वीर है, जिन्होंने 1951-52 में पहली बार वोट डाला था और आखिरी बार वोट इन्होंने इस बार के जो इलेक्शन होने हैं उसमें डाला था 2 नवंबर 2022 को। उसके बाद इनका देहांत हो गया है। तो आइए बात करते हैं इनके जीवन के बारे में, इनके पहले वोटर बनने की कहानी के बारे में, और ये कहाँ पर इन्होंने पहला वोट डाला था। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में आइए आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि श्याम शरण नेगी हैं कौन। आज़ाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव में सबसे पहले वोट डालकर बने सबसे पहले मतदाता। ठीक है, ये लोकसभा चुनाव में इन्होंने सबसे पहला वोट डाला था। ये बात आपने ध्यान रखनी है अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी, कि सबसे पहले मतदाता हैं ये भारत के जिन्होंने लोकसभा में सबसे पहला वोट डाला था। और इनका जन्म सन 1917 में किन्नौर के कल्पा गांव में हुआ था। 1940 से 46 तक ये वन विभाग में एक गार्ड के तौर पर तैनात रहे। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी कि ये पहले मतदाता कैसे बने, और ये कहानी बहुत ही रोचक है। सबसे पहले बात करते हैं कि श्याम शरण नेगी का जन्म 1917 को किन्नौर जिला के कल्पा गांव में हुआ था। 104 साल के श्याम शरण नेगी अपने पुश्तैनी गांव में ही रहते थे। जहां इनका जन्म हुआ था ये वहीं पर रहते थे, और जब कुछ दिन पहले इनका देहावसान हुआ है तो ये 104 साल के थे। ये आपने फैक्ट याद रखना है, क्योंकि जब भी किसी लेजेंड की बात होती है तो उनके गांव का नाम ज़रूर पूछा जाता है कि उनका जन्म किस गांव में हुआ था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश का ज़िला है, वहां पर कल्पा गांव में इनका जन्म हुआ था सन 1917 में। सन 1940 से 46 तक ये वन विभाग में गार्ड की नौकरी करते रहे। उसके बाद शिक्षा विभाग में चले गए और कल्पा के लोअर मिडिल स्कूल में अध्यापक बन गए। ये जब अध्यापक बने थे, यहीं से इनके पहले वोटर बनने की कहानी शुरू होती है। देश में 1952 में, जैसे आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो सन 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। लेकिन किन्नौर एक ऐसा ज़िला है जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और लगभग 6 महीने तक यहाँ पर आना जाना लगभग बंद हो जाता है। तो अक्टूबर में ही यहाँ पर उस समय चुनाव करवा लिए गए थे। जो बाकी जो स्टेट्स थे उनमें 1952 में चुनाव होना था, लेकिन हिमाचल में किन्नौर की जियोग्राफिकल स्थितियों को देखते हुए, वहाँ पर हिमपात को देखते हुए, वहाँ के मौसम को देखते हुए अक्टूबर 1951 में ही वहाँ पर चुनाव करवा लिए गए थे। तो हुआ क्या था कि ये मुरंग स्कूल में थे, उस टाइम अध्यापक थे, टीचर थे, मुरंग स्कूल में पढ़ाते थे। और जैसे कि आपको पता है कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शन करवाने के लिए, तो ठीक उसी तरह श्याम शरण नेगी जी की भी जो है वो ड्यूटी लगाई गई थी दूसरी जगह पर। चुनाव में इनकी ड्यूटी लगी थी क्योंकि इनको चुनाव करवाने थे। तो ये मुरंग स्कूल से वहाँ से इन्हें भेज दिया गया था वहाँ पर जहाँ इनकी ड्यूटी लगी थी। लेकिन इनको वोट डालने का उस टाइम बहुत ज़्यादा शौक था। एक तो पहले चुनाव हो रहे थे तो सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन किन्नौर के मतदाता का इतना उत्साहित होना अपने आप में एक इंस्पिरेशन था, इंस्पिरेशन है पूरे देश के लिए, क्योंकि किन्नौर की परिस्थितियां बेहद ख़राब होती है। जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, लोगों का घरों से बाहर निकलना तक बंद हो जाता है। तो वहाँ पर किन्नौर में चूँकि 1951 में चुनाव हो रहे थे, अक्टूबर का महीना था, तो श्याम शरण नेगी की जो ड्यूटी थी वो शोंगटोंग के मुरंग में थी। वोट जो है उनको कल्पा में डालना था। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये पहले मतदाता थे तो इन्होंने अपना वोट डाला कहाँ था। क्योंकि ये ध्यान रखना है आपका कि इनकी ड्यूटी मुरंग में थी, लेकिन वोट कहाँ पर डालना था, कल्पा में। ये जगह भी आपके किन्नौर में ही है। तो इन्होंने क्या किया कि ड्यूटी पर जाने से पहले पहले ये सुबह उठते हैं और 6:15 बजे, अब सुबह देखिए आप, किन्नौर में अक्टूबर का महीना है, काफ़ी ठंड होती है, लेकिन इससे इनका साहस कम नहीं होता है। इनको चूँकि वोट डालना ही था तो ये क्या करते हैं
कि ड्यूटी पर जाने से पहले पहले ये 6:15 बजे ही जो है मतदान केंद्र पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है मतदान करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन चूंकि इतनी सुबह सुबह तो मतदान केंद्र खुले नहीं थे, तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी ड्यूटी लगी है और मुझे मतदान करना है। तो इनके लिए स्पेशल जो है रजिस्टर खोला जाता है, इन्हें एक पर्ची दी जाती है और ये अपना पहला मतदान करते हैं और वहीं से जो है ये देश के पहले मतदाता बनते हैं। तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। 2014 के चुनाव में जो है इनको इलेक्शन कमीशन की ओर से ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी जब इनका देहावसान हुआ है कुछ दिन पहले, तब भी इन्होंने वोट कर लिया था। तबीयत, ये आप देख सकते हो कि ये न्यूज़पेपर में भी ये काफ़ी ज़्यादा खबर आई थी, ये समाचार आया था कि तबीयत ख़राब होने पर भी उन्होंने घर से मतदान किया था क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन इन्होंने आखिरी बार भी ये कहा कि मुझे मतदान करना है। ठीक है, अभी आप अपने को देख लीजिए या बाकी लोगों को देख लीजिए, या हम सब क्या सोचते हैं कि यार अगर हमें लगता है कि हमें कहीं दूर जाना पड़ता है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा वोट है, तो हम मोस्टली हम क्या सोचते हैं कि कौन जाएगा, एक छुट्टी ख़राब हो जाएगी, एक छुट्टी मिली है तो घर पर रह लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वोट आपका अधिकार है, आपका वोट बहुत महत्व रखता है। यही संदेश हमें श्याम शरण नेगी जी ने जाते जाते हुए, इस दुनिया से जाते जाते हुए भी दिया है, क्योंकि बेहद ख़राब हालत होने के बाद भी उन्होंने जो है अपना वोट डाला है। तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी है आबिद हुसैन, उन्होंने बताया कि हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नेगी ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको घर से कहीं ले जाना बेहद मुश्किल काम था। तो पोस्टल बैलेट को जो क्या किया गया था, उनके घर पर तक ही लाया गया था और वहीं पर आंगन में जो है वहाँ पर उनसे वोट डलवाया गया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देखिए 1951 के बाद वो लगातार मतदान करते रहे। एक भी मतलब चुनाव ऐसा नहीं हुआ है जब श्याम शरण नेगी जी ने वोट नहीं डाला है अभी तक। लास्ट वोट उन्होंने 2 नवंबर को डाला है, 2 नवंबर 2022 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है आपने। पहला वोट 1951 में डाला था। तो भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहले वोट किसने डाला था? श्याम शरण नेगी जी ने डाला था, इसलिए उन्हें देश का सबसे पुराना और सबसे पहला मतदाता माना जाता है। इसके बाद से आज तक नेगी हर चुनाव में हर बूथ पर जाकर अपना वोट डालते थे। जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन ने कहा कि नेगी ना केवल प्रदेश बल्कि देश के लेजेंड थे। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि वो पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन थे। 1951 से लेकर आज तक वो लगातार वोट डालते आए हैं और सबसे खुशी की बात है, सबसे इंस्पिरेशन की बात है, मोटिवेशनल है, ये मोटिवेशन है सबके लिए कि उन्होंने देहावसान से पहले भी इस विधानसभा में अपना वोट डाला। ये देखिए आप, ये हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है जहाँ पर नरेंद्र मोदी के जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पर, वहाँ से जो है ट्वीट किया गया है, दिस इज़ कमेंडेबल एंड शुड सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगर वोटर्स टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस एंड स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। क्लियर? तो मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है कि ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे जो यंगर वोटर हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनके लिए। तो उन्हें भी अपनी डेमोक्रेसी को, अपने लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए, अपने वोट का उपयोग करना चाहिए और वोट देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश 106 ईयर्स ओल्ड श्याम शरण नेगी, द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एक्सरसाइज हिज राइट टू फ्रेंचाइज फॉर द 34th टाइम फॉर द 14th असेंबली। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए यहाँ पर। नंबर 1, आप देख सकते हो कि इन्होंने 34वीं बार अपने वोट का उपयोग किया है। इस बार कौन सी असेंबली इलेक्शन के लिए वोट किया? 2 नवंबर जो 2022 को इन्होंने अभी हाल ही में वोट किया था देहावसान से पहले। तो ये 14वीं असेंबली इलेक्शन थे। क्लियर? और इन्होंने 34वीं बार अपने वोट का उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे श्याम शरण नेगी जी से जुड़े हुए, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल में इलेक्शन चल रहे हैं, अभी यहाँ पर मतदान होना है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने वोट करना है और जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। और जो लोग वोट कई बार किसी कारण से नहीं करना चाहते हैं, उनको एक बार श्याम शरण नेगी जी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, ना सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बल्कि अपनी जिम्मेदारियां समझने के लिए। एक देश का नागरिक होने के नाते मतदान करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के टॉपिक के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।